नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने में कौन कौन लोग शामिल थे? पहला तो हमें पता ही है। पहला तो हमें पता ही है ना, मोतीलाल नेहरू, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। उनके अलावा और कौन कौन थे? मंगल सिंह। अंकिता? उपरोक्त सभी। डी। उपरोक्त सब? सही जवाब डी ही है। ये सारे ही लोग थे। शोएब कुरैशी, किसी ने कुछ सुझाव दिया तो किसी ने कुछ सुझाव दिया, ठीक है ना। शोएब कुरैशी, मंगल सिंह, तेज बहादुर सप्रू, ये तीनों लोग थे। मोतीलाल नेहरू को भी मिला के, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है उपासना, मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा ग्रुप पे, ठीक है। क्या? मैं कह रहा हूँ ये पीडीएफ क्वेश्चन डाल देंगे। लिखने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ मैं ग्रुप पे डाल दूंगा ये वाली, ठीक है? अगला सवाल, नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में सही कथन चुने। पहला, ये रिपोर्ट भारत में डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रही थी। इस रिपोर्ट में चुनाव की सांप्रदायिक आधार पर चुनाव का पूरी तरह खंडन कर रही थी। ये जो रिपोर्ट है, सांप्रदायिक चुनाव का पूरी तरह खंडन कर रही थी। तीसरा, सिंध को बंबई से अलग कर एक प्रांत बनाया जाए। तो इन तीनों में से सही कथन कौन सा है? केवल एक और दो, ऑल ऑफ द अबव या नन? सही कौन सा है? पहले तो ये, क्या ये कथन दूसरा। सही है? दूसरा क्या है? दूसरा सही है? इस रिपोर्ट आधार। दूसरा क्या सही है? सर मेरे को तो पता नहीं था टेस्ट का, मैं तो लिखित के हिसाब से मतलब पढ़ लिया पूरा रिपोर्ट ने, नेहरू रिपोर्ट के बारे में एक लिख लेंगे जाओ। कोई बात नहीं, फिर भी ये टेस्ट वैसा नहीं है कि मतलब जिंदगी मौत का सवाल नहीं है ये टेस्ट है, देना चाहिए। नहीं सर आपने बताया मार्च तो वैसे ही गुंजी, मैंने तो कल क्लास कर लीजिए, फिर आपने डाल लीजिए कि 1 बजे टेस्ट होगा। जी नेहरू रिपोर्ट के बारे में लिखाई जो ना, जे पढ़े जो मन तो जिमी लिख लेंगे आप तो भाई याद कर लियो मन तो बस। भाई याद कर लिया। मतलब वही याद कर लियो। अच्छा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन पढ़ के एक बार सोच के देखो। देखो, मैं ही बता देता हूँ इसका जवाब क्या है। इसका जवाब है डी है। ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव वैसे हो सकता था, लेकिन इसका जवाब डी है। देखो, दूसरे कथन को ध्यान से पढ़ो। उपासना ने शायद दूसरे कथन का नाम लिया था, इस दूसरे कथन को ध्यान से पढ़ो। इस रिपोर्ट में सांप्रदायिक आधार पर चुनाव का पूरी तरह खंडन कर रही। ये रिपोर्ट पूरी तरह सांप्रदायिक चुनाव आधार जो था वो पूरी तरह नहीं कर रही थी। सांप्रदायिक चुनाव हों, लेकिन उन उन प्रांतों में जहां जहां मुस्लिम क्या है, अल्पसंख्यक। लेकिन ठीक है, सर सांप्रदायिक की जब संयुक्त कर रही थी ना, तो संयुक्त प्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष तो कर रही थी, लेकिन जहां जहां मुस्लिम आबादी जो अल्पसंख्यक है, वहां करा सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ का मुस्लिम आबादी अल्पसंख्यक अल्पसंख्या में थी? बम्बई और पंजाब को छोड़ दिया जाए तो कहीं कहीं अल्पसंख्यक थी। ठीक है, अगला तीसरा देखो, सिंध को बंबई से अलग कर एक प्रांत बनाया जाए। बिल्कुल सही। क्यों सिंध को अलग क्यों करवा रहे थे ये लोग? ताकि उसे मुस्लिम मुस्लिम प्रदेश घोषित कर दें सिंध को। ठीक है, पहला कथन देखो, ये रिपोर्ट भारत में डोमिनियन का मतलब स्वय शासन की मांग कर रही थी। सही है। तो इसका सही कथन है 1 और 3, लेकिन 1 और 3 ऑप्शन में नहीं है, तो हमें क्या मानना पड़ेगा? नन। ठीक है। नेहरू रिपोर्ट का समर्थन किसने नहीं किया? काफी इजी क्वेश्चन। जब नेहरू रिपोर्ट बनी थी तो काफी लोग इसके समर्थन में नहीं थे। क्यों? क्योंकि फिर से वही डोमिनियन स्टेटस की मांग, फिर से वही स्वशासन। 50 50 साल हो गए अभी तक ये स्वशासन की मांग पे ही हम टिके हुए हैं। तो कुछ लोग इस बात से खफा हो गए। वो लोग कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सिख समुदाय या उपरोक्त सभी? अंकिता? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। सभी लोग इस रिपोर्ट के खिलाफ हो गए। क्यों? क्योंकि इसमें सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि इतने साल हो गए, 50 साल से ऊपर होने वाले हैं, हम अभी तक डोमिनियन स्टेटस पे ही पड़े हुए हैं, हम उससे आगे नहीं बढ़े। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। 1928 1929, ठीक है, बनाना शुरू हुआ था।
तो उस समय भगत सिंह का बड़ा प्रचलन था। भगत सिंह की जो पूर्ण स्वराज की जो मांग हाँ, थी वो चरम सीमा पे थी। तो कांग्रेस फिर स्वशासन की मांग क्यों कर रही थी जब पूर्ण स्वराज की मांग अपनी चरम सीमा पे है? तो फिर ये प्रशासन की मांग करके क्या साबित करना चाहते थे ये लोग? ठीक है, तो इसलिए ये लोग नाराज हो गए कि कम से कम एक स्टेप आगे तो बढ़िए, आप अभी तक वहीं पड़े हुए हैं। तो सुभाष चंद्र बोस भी नाराज हो गए और उनके खुद के बेटे जवाहरलाल नेहरू ये भी नाराज हो गए कि आपने इतने सालों से यही सब किया है। ठीक है? और सिख समुदाय तो नाराज था ही। हाँ, नेहरू रिपोर्ट ने कितने मौलिक अधिकारों की बात करी? 19। मोतीलाल, कितने? 19 थे ना सर? 19, यस करेक्ट आंसर है 19। मौलिक अधिकार की बात इस रिपोर्ट में की गई थी, 19 थे। और हमने शायद पढ़े भी हैं 19 कौन कौन से थे। ठीक है ना, वोटिंग का अधिकार है ना, वोट ने मतलब जो अडल्ट फ्रेंचाइजी है 18 साल से ऊपर। एक तो सर, एक तो महिलाओं को समान अधिकार हाँ और वही, संघ बनाने की स्वतंत्रता, वयस्क बिल्कुल हाँ। मताधिकार। बिल्कुल 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 सही कह रहे हो, बिल्कुल सही जवाब है। अंकिता, साइमन कमीशन का गठन ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार द्वारा किया गया था? लेबर पार्टी या कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि कंजर्वेटिव वो पार्टी है जो भारत के हमेशा खिलाफ रहने वालों में से थी। जब भारत आजाद हुआ था तब लेबर पार्टी पावर में थी। ठीक है ना, लेबर पार्टी। हाँ, जैसे भाजपा और कांग्रेस है, वहां भी दो धड़े थे पार्टी के, एक का नाम था लेबर, एक का नाम था कंजर्वेटिव। ठीक है, अगला सवाल। अच्छा। ये थोड़ा मैंने सवाल पीछे से पूछा है जो आपके सिलेबस में है। निम्नलिखित में से किसे पुर्तगालियों द्वारा भारत लाया गया था? पहला प्रिंटिंग प्रेस, टोबैको मतलब तंबाकू और लाल मिर्च, तीसरा मसाले। सही कथन बताओ, उसमें क्या क्या लाया गया था पुर्तगालियों द्वारा? अंकिता। उपासना, सोच के बताओ। एक और दो दी सर। एक और दो। अंकिता। ए- एक और तीन। अच्छा देखो, उपासना का वैसे सही जवाब है। क्या कर रहे हो? उपासना का जवाब सही है। देखो अंकिता, ध्यान से सुनो। पहला प्रिंटिंग प्रेस जो था वो पुर्तगाली लाए थे, भारत में कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था उस समय। ठीक है ना, पुर्तगाली भारत कब आए थे? 1498 में आए थे। हाँ, दूसरा, टोबैको मतलब तंबाकू की खेती यहाँ नहीं होती थी, तो पुर्तगाली तंबाकू और लाल मिर्च अपने साथ में लाए थे। लेकिन उन्होंने यहाँ पे मसाले उगाए। यहाँ के लोगों को मसाले के बारे में पता नहीं था, काली मिर्च क्या होती है, ये सब क्या होता है। उन्होंने यहाँ पे मसालों की खोज करी। तो मसाले वो अपने साथ नहीं लाए थे, मसाले उन्होंने भारत से ही पैदा किए और फिर उन्हें जगह जगह विश्व भर में भेजा। तो प्रिंटिंग प्रेस और टोबैको और लाल मिर्च इसका सही जवाब, एक और दो। ठीक है, अगला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चंपारण सत्याग्रह इंडिगो खेती से संबंधित था, पहला। खेड़ा सत्याग्रह सरकार की राजस्व नीति के विरुद्ध था। कौन सा सही है इसमें? गांधी जी आते ही सबसे पहले चंपारण गए थे राजकुमार शुक्ला के हाँ। कहने पे। तो वहां समस्या क्या थी? नील की। हम्म, तो नील को इंडिगो बोलते हैं। हाँ। हाँ, तो पहला कथन क्या सही है या गलत है? सही है। सही और है। दूसरा, हाँ ठीक है, दूसरा खेड़ा सत्याग्रह सरकार की राजस्व नीति के विरुद्ध था। क्या ये सही है या गलत? हाँ, हाँ, गलत है? सही है। सही है, सही है दोनों ही। सर, दोनों ही। दोनों ही दोनों ही सही है। सही है। इसका जवाब डी हो जाएगा। ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह में हमें पता है उनकी जो राजस्व नीति थी बड़ी खराब थी। भर हाँ, भर के पैसा वसूलते थे अंग्रेज। ठीक है, खेड़ा। हाँ, अच्छा, अहमदाबाद मील स्ट्राइक की और बात कर लेते हैं। अहमदाबाद, अहमदाबाद में क्या क्या चर्चा थी, क्या दिक्कत थी? अहमदाबाद में जो फैक्ट्री के मालिक थे मजदूर संघर्ष था। वो उन्हें जरूरत से भी ज्यादा कम तनख्वाह दे रहे थे। यही था हाँ, अहमदाबाद में। ठीक है, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। फ्रीडम।
निम्नलिखित में से कौन सा साइमन कमीशन की सही सिफारिश है? दोहरी शासन व्यवस्था को हटाना, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की निरंतरता, प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का विस्तार। दोहरी शासन व्यवस्था मतलब प्रांतीय और केंद्रीय, वहां दोनों जगह गवर्नर जनरल और उसका पॉलिटिकल एजेंट बैठेगा। दूसरा, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों में निरंतरता मतलब सांप्रदायिक चुनाव जो है वो होते रहेंगे, उन पे कोई लगाम नहीं लगेगी, उन पे कोई रोक नहीं लगेगी। तीसरा, हाँ प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का विस्तार। सर 2-3 दिखा। दोहरी शासन व्यवस्था को हटाना नहीं था? नहीं। सर, 1 और 2। 1 और 2। सही जवाब 1 और 2 ही है, क्योंकि जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी इसमें जिम्मेदार सरकार की बात तो करी गई है, लेकिन क्या गवर्नर जनरल जो है उस पर कोई रोक नहीं होगी, वो कोई जो चाहे वो फैसले ले हाँ सकता है। ठीक है, तो इसका जवाब 1 और 2 है। ठीक है, टेस्ट खत्म है, छोटा सा टेस्ट था। आपकी जो पढ़ने की जो स्पीड है उसको मेंटेन करवाने के लिए, रिवीजन के लिए था ये। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट के बाद हम हाँ देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, हाँ और पुराना भी रिवाइज करते रहिए। पुराना कौन सा? मराठों का आगमन, टीपू सुल्तान और उसके साथ हाँ। की गई संधि, ये सब वगैरह। ठीक है, उपासना पढ़ने के लिए नोट्स वगैरह हैं? नहीं है सर। पढ़ने के लिए कुछ और चीज है सीरीज को छोड़ के? पासबुक है। पासबुक में सब कुछ लिखा हुआ ही है? हाँ, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम फिर देखेंगे, एक हम पेज जारी अलग करें। अलग। ठीक है, ये हम सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है उसको अगले लेक्चर में देखेंगे। हम इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, चलिए, अच्छा टेस्ट सर, दिया आप कब लोग। होगा फिर? मैंने तो सर कॉपी भी बना ली, मैंने सोची सर लिखित में लेंगे। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, लिखित में नहीं, ये ऐसे ही टेस्ट होता है। ठीक है, चलो, मुझे अच्छा लगा आपने कॉपी बनाई, इससे मेरा मनोबल भी बढ़ता है। ठीक है? क्योंकि जब तक स्टूडेंट पढ़ने वाला नहीं होगा तब तक टीचर को मजा नहीं आएगा पढ़ाने में। ठीक है, चलिए फिर आप लोगों सर, से अब कब होगा क्लास? मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, क्योंकि आज मेरा थोड़ा गला जो है बैठा हुआ था, गर्म पानी पी के सर मैं। आप हाँ, एक दिन सर पहले जी, बता। क्या टेस्ट लोगे का 3 बजे? 3 बजे नहीं, नहीं 3 बजे कोई टेस्ट नहीं होगा। नहीं है ना? नहीं नहीं, 3 बजे कोई सर, टेस्ट। कल है ना उसका? हाँ, कल ले लेंगे। आपने डाला था ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। ठीक है, ओके। ठीक है सर।